ओम प्रसिद स्वाहा मरुता प्रसन्मातरा शुभम यावानो विदतेषु जगमया अग्निजीवा मनवा सूररक्षसो विष्णुदेवा उषागमन्नि ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाभद्रं पश्यमाशिभिर्यत्राः स्तरैरङ्गैतुष्ट्वाग्वंशस्तनो विरुषेमहि देवहितं यदायु शतमिन्द्र सरुदोऽन्ति देवा यत्रारसिकराजसन्तनूनां पुत्रासो यत्पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिष्टायुर्वन्तु अदितिं माता सपिता सुपुत्रा विश्वे देवादितिपञ्चनः अदितिजातिमदितिजनित्यं ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शांति ब्रह्मो शांति। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदर मेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्ति नाशिनी विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महाधे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। कान्तिः शितामृषति निन्दित शारदेन्दुं यत्रैकतो विलसितां अशितांग शोभां वृंदावने विकृत यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। आञ्जनेयमतिपाटलाननं कांचनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं
श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामणारिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुण्यम्। बोलिए राधा कृष्ण भगवान जय हो। समागत ब्रह्म स्वरूप भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोतागणों, थोड़ा ट्यूनिंग और बढ़ाओ। श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवियों, बेस कम करो थोड़ा। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म जगदाधार विश्व नियंता सर्वाधार सर्वनियामक सर्वसत्तावान अखंड प्रमेय करुणा वर्णालय दीन बंधु सौख्य सिंधु अशरण शरण भक्त भय भंजन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण की महती असीम अनुकंपा से ग्राम पई यमुना तट जनपद आगरा की पवित्र धरा पर कलिकलमस विध्वंसिनी त्रिताप मोचनी भक्ति मुक्ति दायिनी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज तृतीय दिवस है। भक्त प्रवर हमारे परम शिष्य श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, श्रीमती उषा भदौरिया सपरिवार भदौरिया परिवार ग्राम क्षेत्र के सभी इष्ट मित्रों के समेत भगवत भक्त और संत गणों के सानिध्य में पावन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज इस पावन धरती पर सभी तीर्थ विराजमान हो गए हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंचमहानद हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधु बदरिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज सभी धाम इस पवित्र धरा पर विराजमान है। देवता देवी और साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरभो रसिकाः भुवि भावुकाः। यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद ऋग्वेद चारों वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्प तरोर वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम पका हुआ फल, न छिलका है न गुठली है। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत में अमृत ही भर गया। अब ये अमृत पान करें कर्णपुटों के माध्यम से। पिबत भागवतम रसमालय।
भगवत शब्द के षष्ठी विभक्ति का एक वचन है भागवत, भगवान का। ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का रस है। रसो वैशः, वेद ने कहा रसो वैशः, रस ही ब्रह्म है। रसो वैशा लब्ध्वानंदी भवति सैषा आनंदस्य मीमांसा रसेवायम रस निष्पत्ति आनंदो वै ब्रह्म व्यजानात्। भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का राशि राशि रस समूह जहां घनीभूत हो गया है, ऐसा ये रस समूह श्रीमद् भागवत, इसका पान करो। पिबत पियो इसे। कहां से पियो? कानों से। पिबत भागवतम रसमालयम, रसमालयम रसस्य भवनम। ये रस का घर है, रस का सिंधु है। मोरहो रसिका भुवि भावुका, जो इस भुवि धरा के भावुक भक्ति भाव से भरे भगवत चरणारविंद मकरंद के जंचरीक हैं, ऐसे प्रभु पद पदुम पराग की भ्रमर, ऐसे रसिक निरंतर पान करते हैं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा समाधि छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। जन्म जन्मांतर के पातकों का विनाश करने वाली, भगवत धाम देने वाली, मोक्ष का द्वार ऐसे श्रीमद् भागवत श्रवण करो। जय जय श्री राधा रमण, जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयूं तेरे द्वार, हे वृषभानु नंदिनी अब मेरी ओर निहार। लेत सदा शुद्ध दीन की, लेत सदा शुद्ध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक मयंक के, जननी जनक निज दास के, जय जय सीता राम। धन्य भूमि धन्य है जहां साधु सत्संग, धन्य क्षेत्र यह धन्य है जहां हरि कथा प्रसंग। कथा श्रवण हित आइए, देवता आ गए, देवलोक से देवियां आ गईं। ग्राम पई के देवता और देवी भी नहीं पधार पाए। दूर दूर के चित्राहाट के, कचौरा घाट के देवता देवी सब आ गए और पई के देवता भी नहीं निकले। आह्वान करता हूं, देवताओं कथा श्रवण हित आइए, तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। श्रोता अपने भवन से भागवत सुनने है तो एक एक पग आगे बढ़ाते हैं तो करोड़ों यज्ञों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। महाराज सुखदेव जी मां गंगा के तट पर मुमुक्षु राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्रवण करा रहे हैं और कहा अपने मन को कथा में बांधो। जितासनो जितश्वासो जित संगः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपम मनः संधारयेत् धिया। आसन को जीतो, श्वास को जीतो,
आसक्ति को जीतो और जितेंद्रिय हो जाओ। ध्यानस्थ होकर एकाग्र होकर भागवत सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उदाप्लुतम विश्वमिदं तदाशीद यन्निद्रयामीलितदृङ्नमीलयत अहीन्द्र तल्पे अधिशयान में को कृतक्षणाश्वात्मरतौ निरीह। अनंत सृष्टि जलमग्न थी, अनंत ब्रह्मांडों में जल ही जल था, महाप्रलय का दृश्य था, जल के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहा था। तब परब्रह्म परमात्मा शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। अहीन्द्र तल पे शेषनाग की शैया पर परब्रह्म परमात्मा नारायण पूर्ण ब्रह्म जो एक है, अहीन्द्र तल पे यदि शयान में को वो एक में बात द्वितीयम वो बीते काक्षरम ब्रह्म, वो नारायण शयन कर रहे थे। महाप्रलय का समय समाप्त हुआ, योग माया ने प्रभु को जगाया। तब भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। तस्य नाभे समभवत पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतुराननः। एक सहस्र दल कमल प्रकट हुआ और उस पर चतुरानन ब्रह्मा का उद्भव हुआ। ब्रह्मा के पहले एक ही मुख था, लेकिन चारों दिशाओं में देखने की जिज्ञासा की तो चार मुख हो गए। अब चतुरानन जिधर दृष्टि डालते हैं उधर जल ही जल है। चतुरानन हैरान थे ये अद्भुत दृश्य निहार, हरि लीला के सिंधु में वही बुद्धि मझधार। मैं कौन हूं, ये कमल कहां से उत्पन्न हो गया, पता लगाऊंगा। कमल की नाल पकड़ करके चतुरानन ब्रह्मा 100 दिव्य वर्ष जल के भीतर चले, लेकिन उन्हें आदि अंत का पता नहीं लगा। लौट आए, कमल के दल पर बैठे ब्रह्मा ध्यान मग्न हुए। सहसा समुद्र की लहरों से नाद ब्रह्म प्रकट हुआ। तपम करो तपम करो तपम करो, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने उसी कमल पर पद्मासन लगा दिया और 100 दिव्य वर्ष तप किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में देखा, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक मेकम पुरुषम शयानम। शेषनाग की शैया पर नारायण शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। भगवान ने कहा, मां वेद गर्भ गांस्तद्रीम, मां वेद गर्भ गांस्तद्रीम सर्ग मुद्यमा वह। हे ब्रह्मा जी, आलस्य छोड़ो, मैंने तुम्हारी रचना सृष्टि संवर्धन के लिए की है। सृष्टि का संवर्धन करो, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। भगवान अदृश्य हुए, अंतर्ध्यान हुए। जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे उसके 3 भाग किए। ओम भू भुवः स्वः। ओम परमात्मा का अनादि नाम है, शाश्वत नाद ब्रह्म। तीनों लोकों की उत्पत्ति की। ओम भू भुवः स्वः। फिर उस कमल के 7 और भाग किए। तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, भूलोक भुरलोक स्वर्गलोक महारलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। और कुक्षार वन्य विरुद्ध वनस्पति लता गुल्म वनस्पतियां वृक्ष
इनका निर्माण हुआ। तब नारायण के नेत्रों से सूर्य का जन्म हुआ, मन से चंद्रमा का जन्म हुआ, कानों से वायु का जन्म हुआ और मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पंचभूत बने, फिर रूप रस गंध स्पर्श शब्द, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रकृति के संयोग से ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार किया। पशु पक्षी का निर्माण हुआ, यक्ष गंधर्व चारण सिद्ध किम पुरुष राक्षस आदि उत्पन्न हुए। 84 लक्ष योनियों का निर्माण, समय चक्र का विभाजन। सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही थी। ब्रह्मा के मन से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के अवतार प्रकट हुए। देवर्षि नारद, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, पुलह, क्रतु, वामन, दक्ष, करदम उत्पन्न हुए। सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। तब ब्रह्मा जी के दाहिनी भुजा से एक नर और बाईं भुजा से एक नारी का जन्म हुआ। स्वयं भुवे मनु अरुषत रूपा, स्वयं मनु अरुषत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। बहुत अच्छे। प्रथम देश कौन? भारतवर्ष, अजनाभ वर्ष। पहले नाम था अजनाभ वर्ष। अज माने ब्रह्मा, नाभ माने नाभि, जहां भगवान की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, इसलिए नाम अजनाभ वर्ष। फिर इसका नाम ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर हुआ भारतवर्ष। एक ही भाषा भगवान शंकर के डमरू से प्रकट हुई, देववाणी संस्कृत। अनंत पूरे विश्व में एक ही देश भारतवर्ष, एक ही भाषा संस्कृत और एक ही धर्म सनातन हिंदू धर्म। भगवान के मुख से प्रकट हुआ सनातन हिंदू धर्म। न कोई अन्य देश था, न अन्य कोई भाषा थी,